मध्य महेश्वर की वादियां छोड़ने को तैयार न थीं। ऊंची ऊंची चोटियां इस तरह अपने आकर्षण में बांध रही थीं कि मन यहीं रम जाने को कर रहा था। अछोर हरियाली में घुल जाने और शिव शक्ति की परम कृपा से शरीर का सारा कष्ट परमानंद में बदल चुका था। अनुपम वादियां यहीं रोक रही थीं, लेकिन आगे का मार्ग था कि बार बार पुकार रहा था। शीतकाल में 6 माह के लिए जहां 2 केदारों की उत्सव डोली विराजती है, जहां राजा मानधाता ने जीवन के अंतिम वर्षों में एक पैर पर खड़े होकर 12 वर्ष कठिन तप किया और भोलेनाथ को ओंकार रूप में प्रकट किया, जहां भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध और बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह हुआ, जहां पंच केदारों के दर्शन एक साथ होते हैं, जो शीतकाल का हिमालयीन 4 धाम है, ऐसे ऊखी मठ में प्रवेश के लिए मन लालायित था। ओंकारेश्वर मंदिर में विराजे भोलेनाथ से मिलने की उत्सुकता थी। और हां, रांसी में राकेश्वरी मंदिर में भगवान चंद्रदेव को शीश नवाना था और शुंभ निशुंभ की राजधानी मनसूना को भी तो देखना था। तो चलें ऊखी मठ। वनतोली से सुबह सुबह निकल पड़े। सूर्य जब तक ताप में नहीं बदलता तब तक पदयात्रा प्रीतिकर होती है। यहां से लगभग 9 किलोमीटर रांसी और वहां से 20 किलोमीटर ऊखी मठ। जब पहाड़ पर 29-30 किलोमीटर चलने का लक्ष्य हो तो गति शुरू से ही बढ़ानी होती है। रांसी तक की खड़ी चढ़ाई को इस प्रत्याशा में तेजी से चढ़ते रहे कि आगे फिर उतार ही मिलना है। सुबह 8:30 के आसपास रांसी स्थित राकेश्वरी मंदिर पहुंच गए। यहां शिव और शक्ति दोनों का ही विग्रह है। राका कहते हैं पूर्णिमा की रात को, अर्थात पूरा खिला हुआ चांद। पूर्ण चंद्र की अधिष्ठात्री देवी को राकेश्वरी देवी कहा जाता है। पौराणिक कथा है कि चंद्रदेव का विवाह 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ हुआ था। चंद्रदेव अत्यंत रूपवान थे और उनकी समस्त पत्नियों में रोहिणी अत्यंत सुंदर थीं। इसलिए चंद्रदेव का रोहिणी से विशेष लगाव था। रोहिणी के प्रति विशेष प्रेम को देखकर अन्य 26 पत्नियां दुखी हो गईं और पिता दक्ष प्रजापति से इसकी शिकायत की। कुपित दक्ष ने चंद्रदेव को शाप दे दिया। शाप से चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया। धीरे धीरे उनकी कलाएं क्षीण होने लगीं। इससे पृथ्वी पर बुरा असर पड़ने लगा। चंद्रदेव की दीन दशा देखकर नारद ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। माना जाता है कि इसके बाद चंद्रदेव इसी स्थान पर आए और शिव की साधना की। भगवान शिव और राकेश्वरी मां ने उन्हें वरदान देकर क्षय रोग से मुक्त किया। इसके बाद वे पुनः सौर मंडल में दैदीप्यमान होने लगे। मान्यता है कि यदि कोई कुष्ठ रोगी श्रावण मास की अमावस्या को चौपाया बनकर, अर्थात दोनों पांवों और दोनों हाथों पर चलता हुआ मंदिर परिसर की परिक्रमा करे तो वो क्षय रोग से मुक्त हो जाता है। केदार शैली में निर्मित ये मंदिर अत्यंत सुंदर है। बाहर से देखने पर तो ये अद्भुत दिखता ही है। मंदिर के अंदर राकेश्वरी माई का विग्रह असीम आकर्षण से परिपूर्ण है। देखें तो आंखें अपलक हो जाती हैं। उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए मंत्र कहता है, सिंदूरी रंग के शरीर वाली, 3 नेत्रों से युक्त,
प्रकाशित माणिक्य मुकुट से शोभित, चंद्रमा को सिर पर धारण किए हुए, मुस्कुराते मुख और पुष्ट स्तनों से मंडित वक्ष वाली, एक हाथ में रत्नों से युक्त पूर्ण पात्र और दूसरे में लाल कमल धारण किए हुए, रत्नमय घड़े के ऊपर अपने चरणारविंद को रखे हुए भगवती परब्रह्म स्वरूपिणी अंबिका की सौम्य मूर्ति का ध्यान करें। माई से निवेदन किया कि कुछ ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी भक्ति और शक्ति का तनिक भी क्षय न हो। प्रभु के मार्ग पर चलते हुए किंचित मात्र भी संकल्पों का क्षय न हो। भीतर प्रेम और करुणा अक्षय रहे। पूर्णिमा के चांद की तरह निष्कलंक और संपूर्ण रहे हमारी सनातन संस्कृति। हम चांद की तपस्थली में थे और सूरज आसमान का पहाड़ चढ़ रहा था, गोया आगे बढ़ने का संकेत कर रहा हो। बैग पीठ पर लादा और चल पड़े। उनियाना से थोड़ा आगे आए तो पहाड़ से सीधे नीचे उतरने का पहाड़ी रास्ता मिल गया। सड़क का लगभग 5 किलोमीटर का घुमाव बच गया। जो मधुगंगा ऊपर से पहाड़ की तलहटी में चमक रही थी, अब सामने थी। लोहे का पुल पार करने के बाद कुछ दूर तक किनारे चलकर मनसूना के लिए शॉर्टकट पकड़ना था। नदी के किनारे किनारे चलते रहे। इच्छा हुई कि मधुगंगा में स्नान कर लिया जाए, सो उतर गए और कर लिया। नदी के जल की शीतलता जैसे आत्मा तक उतर गई। ये ऊखीमठ और मानसूना जाने के लिए शॉर्टकट है, पीछे के गांव में किसी ने बताया है। मधुगंगा नदी के किनारे किनारे चलते हुए पहाड़ से उतरती एक छोटी सी नदी को पार किया और सीढ़ियों वाले इस मार्ग पर आ गए हैं। मार्ग आगे ले जाएगा ऊखीमठ के लिए या मानसूना के लिए, ये नहीं जानते। बस पीछे वाले की बात का भरोसा और एक अंदाजा कि हाँ पहुंच जाएंगे मानसूना और फिर उसके बाद ऊखीमठ। चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है, लौटना पड़ता है या मंजिल तक पहुंचाता है। पहाड़ चढ़े तो गांव वालों की खेती दिखी। सीढ़ी नुमा खेत में धान के एक एक फीट के पौधे। दूर तक एक जैसे दिखने वाले खेत चुपके से दिल चुरा कर ले गए। यहां बीच बीच में कच्चे घर हैं, लेकिन कोई रहता नहीं। मवेशी रहते हैं, किसानों की छानियां हैं। कोई आधे पौन घंटे चले होंगे कि मनसूना आ गए। ये घाटी जो दिख रही है, ये मनसूना गांव की है। बहुत खूबसूरत गांव। इसे जैसे प्रकृति का वरदान मिला हो। हरे भरे पहाड़ और हरियाली ओढ़े घाटियां, मानो देवताओं ने कभी अपने रहने के लिए इस मनोरम बस्ती को बसाया हो। लेकिन लोक कथा है कि मनसूना देवताओं की नहीं, दैत्यराज शुंभ निशुंभ की राजधानी थी। यहीं राज करते हुए वे देवताओं को त्रस्त किए हुए थे। यहीं पर मां काली ने दुर्दांत राक्षस महिषासुर का वध किया था। इसीलिए गांव का नाम मनसूना पड़ा। गांव में मनड़ा माई के नाम से मां काली का मंदिर है। छोटा है, लेकिन गांव वालों की आस्था का केंद्र है। मंदिर के समीप ही गोल आकृति का एक पत्थर रखा हुआ है। गांव के लोगों का मानना है कि इसी शिला के नीचे मां काली ने रक्त बीज का सिर दबाया था। आस्था है, इसका क्या, लेकिन मानना है कि अभी भी पत्थर हटाएं तो रक्त निकल आएगा। तो ये मरणा माई है ना, जो इसको मानते हैं कि 3 साल की बच्ची थी। एक छोटी सी बच्ची है, मतलब जो मरणा माई की ये जो मंदिर है मरणा माई का। हाँ। तो वो 3 साल में जो दुर्गा माता का जो रूप है ना, वो 3 साल की बच्ची का रूप है वो। अच्छा। हाँ,
तो वो महिषासुर को यहाँ पे दबाती, मतलब उसका गर्दन पकड़ के उसको यहाँ दबा देते उसको। इस वो पत्थर है ना वहाँ पे, ये वाला हाँ, पत्थर। उसके नीचे से उसके गर्दन को वहाँ दबाती है। हाँ। मतलब लोग कहते हैं कि अभी जिंदा है नीचे। अच्छा। जब उस पत्थर को निकाल देते हैं ना, हाँ। उसके अंदर से खून आया था। अच्छा। तो अभी भी मतलब फिर वहाँ पूजा होती है वहीं पे। जो आती है ना मदनेश्वर की डोली आती है, हाँ। वहीं पे। अच्छा। हाँ। ऊखीमठ जाते समय। हाँ, वहाँ से आती है, वहाँ बैठती है। हाँ। कहता है कि अगर वो डोली वहाँ नहीं बैठेगी ना, हाँ। उसकी पावर बढ़ जाएगी अंदर से। अच्छा। तो उसको हर साल उसकी पावर कम करने के लिए वहाँ बैठता है। डोली बैठती। डोली बैठते मदनेश्वर। ये सौभाग्य ही था कि अनजाने ही सही हम उस रास्ते पर चल रहे थे जिससे केदारनाथ और मध्य महेश्वर की डोली हर साल आती जाती है। सूरज अस्ताचल की ओर चल पड़ा था और हमें भी 8 किलोमीटर चलकर शाम ढलने के पहले ऊखीमठ पहुंचना था। 2 घंटे चलने के बाद ऊखीमठ दिखाई देने लगा। पहाड़ की ढलान पर बसा ऊखीमठ। नीचे मधुगंगा नदी की पतली सी धारा और समुद्र तल से 1311 मीटर की ऊंचाई पर बसा ऊखीमठ रुद्रप्रयाग जिले का एक मासूम सा कस्बा। कभी बादल आ जाते तो कभी धूप। इस लुका छिपी में ऊखीमठ का रूप निखरता जाता। लग रहा था जैसे कोई चलचित्र आंखों के सामने ठहर गया हो। प्रकृति की इस रचना को निहारते निहारते शाम 4 साढ़े 4 के आसपास ओंकारेश्वर मंदिर पहुंच गए। भव्य सिंह द्वार से अंदर पहुंचे और मंदिर के दर्शन हुए। अत्यंत प्राचीन और कलात्मक मंदिर। सबसे पहले भोले बाबा का दर्शन मिला। अंतर्मन गा उठा। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार के रूप में हमारे हृदय के केंद्र में कौन रहता है? वो कौन है जिस पर योगियों का निरंतर ध्यान रहता है? वो कौन है जो हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है, जो अपने भक्तों को मुक्ति देता है? शिव। उस शिव को नमस्कार। ओंकार महादेव के लिए कहा जाता है कि ये राजा मानधाता की कठिन तपस्या से ओंकार स्वरूप में प्रकटे थे। जैसा आप जानते हैं कि शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी इन्हीं मानधाता की प्रतिष्ठा है। मानधाता भगवान राम के पूर्वज थे। वे ब्रह्मा की 15वीं और मनु की 10वीं पीढ़ी में हुए। श्री राम का जन्म 25वीं पीढ़ी में माना जाता है। ये ऊखीमठ, उषामठ और ओमकारेश्वर मंदिर है। आज हम ऊखीमठ से बात इस समय चल रहा है। ऊखीमठ है, ओमकारेश्वर मंदिर है। इस मंदिर में बाबा ओमकारेश्वर जी का रूप में दर्शन किया जाता है। मंदिर का अंदर एक शिला मूर्ति है, हाथ जोड़ा हुआ मुद्रा में। वो राजा मानधाता है। उन्होंने 12 साल तक एक पांव में खड़ा होकर निराहार कठिन तपस्या किया। तब भगवान भोलेनाथ ने इनको ओमकार का रूप में दर्शन दिया है। इसके लिए इस मंदिर का नाम है ओमकारेश्वर मंदिर है। केदार खंड में 5 केदारों की महिमा है। उनमें से प्रथम केदार भगवान केदारनाथ और द्वितीय केदार मध्य महेश्वर तो शीतकाल में 6 माह के लिए यहीं विराजते हैं। 6 महीने तक यहीं उनकी पूजा होती है। उत्सव डोली आती है तो पूरे उत्सव के साथ और जाती है तो पूरे उत्सव के साथ ही। शेष अन्य केदारों रुद्रनाथ, तुंगनाथ और कल्पेश्वर महादेव के विग्रह भी यहां विराजते हैं। इस तरह यहां 5 केदार हैं। इसीलिए इस धाम को संपूर्ण शिवधाम और शीतकाल का 4 धाम भी कहा जाता है। भगवान केदारनाथ जी का और द्वितीय केदार मध्य महेश्वर जी का
शीतकालीन पूजा 6 महीने पूजा इस स्थान पर होता है। जब हिमालय में भगवान केदारनाथ जी का कपाट बंद हो जाता है, दिवाली का दूसरा दिन कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ जी का जो स्वयंभू है, ज्योतिर्लिंग है, उनको समाधि किया जाता है। समाधि मतलब योग ध्यान में बिठा देते हैं। उसके बाद भगवान केदारनाथ जी का जो चल विग्रह उत्सव मूर्ति को डोली में बिठाकर पैदल लेके आता है, इसी स्थान पर उनको प्रतिष्ठापन करके 6 महीने पूजा पाठ अर्चना संपन्न हो जाता है। इसके लिए स्थान को पंच केदार का गद्दीय स्थान माना जाता है। पंच केदार मतलब एक केदारनाथ जी हैं, द्वितीय केदार मधमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ऐसी 5 केदार हिमालय में। जब महाभारत युद्ध हुआ तो युद्ध होने के बाद जब पांडवों को पाप लग गए थे, गुरुहत्या और गोत्र हत्या, वो पाप विमोचन के लिए पांडवों ने हिमालय में आया, तब भगवान भोलेनाथ ने इनको अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप से दर्शन दिया। केदारनाथ में पृष्ठभाग जो बैक साइड केदारनाथ में है, मध्यमहेश्वर में नाभि और उदय, मध्यमेश्वर में, तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख और नेत्र, कल्पनाथ में जटा, ऐसी अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप से दर्शन दिया। यही पंच केदार बना हुआ। ये थोड़ा सा दुर्गम स्थान में है, सब लोग नहीं जा पाता है। इसके लिए जो यात्री, जो श्रद्धालु हिमालय में जाके पंच केदार का यात्रा नहीं कर पाता है, इस गद्दी का, इस मंदिर का दर्शन करने से इनका पूरा 5 केदार का यात्रा पूर्ण हो जाता है और मनोकामना भी पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भगवान भोलेनाथ जी का 6 महीने वास इसी स्थान पर, इसके लिए पंच केदार का गद्दी है। ऊखीमठ का प्राचीन नाम उषा मठ है। आप सोच रहे होंगे कि शिव की नगरी का नाम भला उषा के नाम से क्यों है? तो आइए इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। उषा थी भगवान शिव के परम उपासक और कालांतर में राक्षसी वृत्ति को प्राप्त बाणासुर की बेटी। उषा ने सपने में एक सुंदर युवक को देखा और उससे प्रेम कर बैठी। सुबह उसकी सहेली चित्रलेखा ने उसका चित्र बनाया और उसकी खोज की। वो युवक कोई और नहीं, श्री कृष्ण का पौत्र तथा प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध था। चित्रलेखा ने योग बल से अनिरुद्ध को कृष्ण के राजमहल से उठा लिया और लाकर उषा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अनिरुद्ध भी उषा के रूप पर मोहित हो गए और दोनों ने इसी स्थल पर गंधर्व विवाह कर लिया। 4 महीने तक दोनों राजमहल में रहे, लेकिन बाणासुर को इसकी भनक तक न लगी। जब पता चला तब अनिरुद्ध को मारने के लिए उसने अपनी सेना भेजी। बाणासुर की सेना और अनिरुद्ध के बीच भीषण युद्ध हुआ। अनिरुद्ध ने असुरपति की सेना को पराजित कर दिया। बाद में बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंधक बनाया। कृष्ण को पता चला तो वे भी सेना लेकर आ गए। इधर बाणासुर ने भगवान शिव को पुकारा। इस तरह इस प्रेम प्रसंग के चलते भगवान शिव और कृष्ण में युद्ध हुआ। अंत में कृष्ण ने बाणासुर को पराजित किया और अनिरुद्ध उषा को अपने साथ ले गए। इस तरह इस स्थान पर ऐसी रोमांचक प्रेम कहानी की रचना हुई जिसमें प्रेमिका ने प्रेमी को प्रत्यक्ष निहारा भी नहीं और स्वयं को न्योछावर कर बैठी। ये ऐसी प्रेम कथा की रचना स्थली भी है जहां प्रेमी ने प्रेमिका का नहीं, प्रेमिका ने प्रेमी का हरण कराया। और अंदर एक उषा अनिरुद्ध का विवाह स्थल है। उषा तो एक बाणासुर का पुत्र, अनिरुद्ध था श्री कृष्ण का पौत्र, प्रद्युम्न का लड़का था। उषा ने इसी आस्थान पर वेदाध्याय पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते एक स्वप्न गिर जाता है। स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार को देखते, राजकुमार के साथ प्यार भी हो जाते, प्यार के साथ विवाह भी हो जाते, मगर स्वप्न था। सुबह उठा, स्वप्न टूटने के बाद चिंतित हो गया, मेरा मन चंचलित हो गया, मैं वेदाध्याय नहीं कर पाएंगे बोल के। पर उनका साथ एक सखी था, इनका नाम है चित्रलेखा। बहुत निपुण था चित्र लिखने में, माया रूप का विज्ञान, गंधर्व यक्ष सबको चित्र लिखा, फिर भी उषा का समझ में नहीं आते। तब दोनों वो चित्र लेके ढूंढते ढूंढते जाते श्री कृष्ण जी का आस्थान में। अनिरुद्ध सोया हुआ था, उनको अपहरण करके इसी स्थान पर उन दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। इसके लिए इस गांव को, इस मठ को अभी भी उषा मठ, उखा मठ, उखी मठ कहते हैं। माना जाता है कि यह स्थल द्वापर युग से इसी तरह प्रतिष्ठित है। कोठे का निर्माण बाद में हुआ और कई बार हुआ। वर्तमान में यह कोठा भी जर्जर हो चला है, इसका भी पुनर्निर्माण होना है। इस कोठे से लगी हुई पंच केदार के मुख्य रावल की गद्दी है। यहां पर जगत गुरु पंचाचार्य की उत्पत्ति और उनके गोत्र का सूत्रपट है।
जिसमें शैव धर्म के पंचाचार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी है। अब चलते हैं मंदिर परिसर में स्थित अत्यंत गुप्त स्थान के दर्शन करने। ये स्थान इतना गुप्त है कि मंदिर में रहने वाले भी इसके बारे में नहीं जानते। जानते भी होंगे तो आसानी से बताते नहीं हैं। ये तंत्र विद्या का अत्यंत प्राचीन स्थान है। मुख्य मंदिर के पीछे झाड़ झंखाड़ के बीच में एक विशाल शिला है, जिसमें मां काली के 10 अवतारों अर्थात 10 महाविद्याओं को उकेरा गया है। ये 10 महाविद्याएं हैं काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इन महाविद्याओं का संबंध विष्णु के 10 अवतारों से भी माना जाता है। जैसे श्री राम को तारा का तो श्री कृष्ण को काली का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि जब मां सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी आहुति दी थी और क्रोधित शिव उनकी दग्ध काया को लिए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, तब आदिशक्ति ने उन्हें रोकने के लिए 10 दिशाओं में 10 रूप धारण किए। वही 10 रूप 10 महाविद्याएं कहलाईं। ऊखी मठ में शिव के साथ शक्ति का ये स्थान भी दर्शनीय और पूजनीय है। अगर आप साधक वृत्ति के हैं तो अवश्य ही इस स्थान को खोज लेंगे। शाम हुई और ओंकारेश्वर मंदिर की संध्या आरती के साक्षी बने। तकरीबन 1 घंटे तक मंत्र गूंजते रहे, घंटे घड़ियाल बजते रहे, दीप जलते रहे और हम गर्भगृह में विराजे भोलेनाथ को निहारते रहे। चाहे मां गंगा की आरती में सम्मिलित हों या भोलेनाथ की, पल भर के लिए स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मंत्र और ध्वनिमय वर्तमान शिव शक्ति से साक्षात्कार करने लग जाता है। आरती के बाद मंदिर का पट बंद हो गया और हमें रात्रि बिताने के लिए आसरा तलाशना था। जैसे रोज मिल जाता है, आज भी मिल ही गया। चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि यहां तक कैसे पहुंचे और कहां रुकें। ऊखी मठ गढ़वाल क्षेत्र के रुद्रप्रयाग जिले में आता है। अगर आप हरिद्वार से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते हुए ऊखी मठ तक पहुंच सकते हैं। नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है और नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून। आप निजी या शेयरिंग टैक्सी भी चुन सकते हैं। यात्री बसों पर भी सवार हो सकते हैं। अगर मेरी तरह उत्तराखंड के 4 धाम की पदयात्रा पर हैं तो फिर सड़क पकड़कर चलते जाइए। बीच बीच में जंगली और पहाड़ी रास्तों का शॉर्टकट मिलेगा। प्रकृति का आनंद लेते हुए उन सबको पार करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बिना भूले भटके ऊखी मठ पहुंच जाएंगे। यहां रुकने खाने की कोई समस्या नहीं है। कस्बा है, बाजार है तो छोटे मोटे होटल, स्टे होम, रेस्टोरेंट और ढाबे सभी कुछ हैं। अपनी जेब का वजन देखिए और ठिकाना बना लीजिए। इस वीडियो में यहीं तक। अगले भाग में चलेंगे दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के धाम, चंद्रदेव की एक और तपस्थली चंद्रशिला। रास्ते में भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता का प्राकृतिक वैभव भी देखेंगे। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय श्री ओंकारेश्वर, जय बाबा केदारनाथ, नर्मदे हर।